से डॉक्टर नीतू माथुर। अभी हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 में फिजियोलॉजी हमने अभी तक देखा मसल्स की स्ट्रक्चर, इसकी आणविक संरचना, किस प्रकार से जो मसल्स हैं वो कार्य करती हैं, क्या आणविक संरचना होती है। नाउ हम देखेंगे कि मसल किस प्रकार से संकुचित होती है, पेशियां संकुचन की प्रक्रिया क्या होती है और ये किस प्रकार से पेशियां संकुचन का कार्य करती हैं। जो थिन फिलामेंट्स होते हैं एक्टिन, वो एफ एक्टिन जो है वो इंडिविजुअल एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो थिन फिलामेंट है वो जी डिस्क पर एंकर्ड रहते हैं। हर जी प्रोएक्टिन जो है वो मिलकर एफ एक्टिन जो बनाया है उनके अंदर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। जो रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से कंट्रोल रहते हैं। ट्रोपोनिन प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स है जो 3 पॉलीपेप्टाइड्स का बना है। ट्रोपोनिन आई जो एक्टिन से बंधा होता है, ट्रोपोनिन टी जो ट्रोपोमायोसिन से बंधा होता है, ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम आयन से बना हुआ रहता है। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर रन करते हैं एंड बाइंडिंग साइट जब भी एक्सपोज होती है तो मायोसिन उसमें फिट एक्टिन के में फिट हो जाते हैं। मायोसिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बने होते हैं मायोफिलामेंट्स, जो कि 6 प्रोटीन से बने हैं। 2 मायोसिन की हैवी चेन्स होती हैं और 4 होती हैं लाइट चेन्स मॉलिक्यूल। टेल रीजन होता है, फ्लेक्सिबल हिंज रीजन होता है, ग्लोबुलर हेड होता है जिसमें एक्टिंग बाइंडिंग साइट्स हैं और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी प्रेजेंट होता है। जो लाइट चेन है वो रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं, लेकिन हैवी चेन हेड रीजन जो है वो इंटरेक्ट करता है एक्टिन से और फोर्स को जनरेट करने का काम करता है। हर थिक फिलामेंट में हंड्रेड्स ऑफ मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं और उनकी जो टेल होती है वो एम लाइन की तरफ होती है और हेड है वो जेड डिस्क की तरफ डायरेक्टेड रहता है। सार्कोमियर के साथ जो दूसरे स्ट्रक्चरल प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं वो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति वहाँ होती है। टाइटिन लार्जेस्ट ओन प्रोटीन है जो थिक फिलामेंट को अलाइन करने का काम करता है, सार्कोमियर से ऐड कर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। टाइटिन जो है वो मैम लाइन से एंकर करने का काम करता है मायोसिन को और वो जेड डिस्क तक एक्सटेंडेड रहता है। और उसमें स्टेबलाइजिंग प्रोटीन एक्टिन में भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नेबुलिन कहते हैं, जो कि पूरे एक्टिन प्रोटीन के अंदर उपस्थित होते हैं। ये एक डार्कर जोन है ए बैंड, डार्कर जोन के बाद लाइटर जोन है। ये हमने देखा डार्कर और लाइटर जोन जो है वो एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव क्रम में उपस्थित होते हैं और इसको एक संरचना प्रदान करते हैं। लेकिन इस डार्कर जोन के अंदर मायोसिन और एक्टिन दोनों हैं, बीच में खाली मायोसिन ही उपस्थित होने के कारण ये इसको हम एंसेंस जोन या एज जोन बोलते हैं। इसके बीच में एम लाइन उपस्थित होती है। जो डार्क लाइटर बैंड है वो एक्टिन का बना है। डार्कर जोन में हम मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको ये संरचना नजर आती है। इसमें देखिए कि ये हेड वाला पोर्शन है। जो हेड रीजन है इस तरह से एक्टिंग बाइंडिंग साइट्स होती हैं और एटीपेज एक्टिविटी भी है, एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी हैं। नेक रीजन में मायोसिन की लाइट चेन्स होती हैं। हिंज रीजन है, मायोसिन मॉलिक्यूल की टेल है। इस तरह से मायोसिन जो है वो एक हेड इसका निकला हुआ रहता है। ये डार्क कलर का जो हमने पर्पलिश कलर का जो संरचना देखी है ये इसका मायोसिन है। ये मायोसिन पूरा फिलामेंटस है। यहाँ देखिए मायोसिन लगा हुआ है। बीच में हेड वाला पोर्शन इसमें नहीं नजर आ रहा है। इसकी टेल्स जो होती हैं वो बीच में होती है। हेड वाला पोर्शन जो है वो जेड लाइन की तरफ डायरेक्टेड रहता है और टेल वाला पोर्शन जो है वो बीच में है यहाँ पर एज जोन में। मायोसिन का संरचना इस तरह से होती है। एक्टिन जो है वो देखिए 3 प्रकार के प्रोटीन से बना हुआ है। देखिए एक्टिन जो है ये इस तरह से जी एक्टिन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो अपने विन्यासित होकर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम एफ एक्टिन बोलते हैं। उसके अंदर ट्रोपोमायोसिन एक और प्रोटीन है। ये ट्रोपोमायोसिन इसके जी प्रोटीन के बाइंडिंग साइट्स को बांधे हुए रखता है। ये जो खांचे हैं इनको बंद करे हुए रखता है। ट्रोपोनिन एक और प्रोटीन है। जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ये 3 प्रकार का होता है। ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम से बंधा हुआ रहता है, ट्रोपोनिन टी जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से बंधा हुआ रहता है और ट्रोपोनिन आई टी एन आई जो एक्टिन से बंधा हुआ रहता है लेकिन वो इनहिबिटरी
काम करता है। तो इस तरह से यूनिट्स जो हैं वो एक्टिन की होती हैं। यहाँ पर जो बैंड है, डार्कर बैंड, उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों पास में प्रेजेंट है। और एक और प्रोटीन है जो कि इस मायोसिन को इस जेड लाइन से जोड़ने का काम कर रहा है। ये जेड लाइन से जोड़ने वाला जो प्रोटीन है ये कहलाता है टाइटिन। उसी प्रकार से जो ये एक्टिन है, इनके को भी बांधे रखने का एक प्रोटीन होता है जिसे हम नेबुलिन प्रोटीन कहते हैं। ये नेबुलिन प्रोटीन इम्पोर्टेंट है। तो जो इस तरह का अरेंजमेंट और इंटरेक्शन है थिक और थिन फिलामेंट्स के बीच में, वो अलाउ करता है सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग और फोर्स को जनरेट करता है। तो मोटर न्यूरॉन से जैसे ही सिग्नल स्केलेटल मसल फाइबर्स पे आते हैं तो वो एक थिन फिलामेंट जो होता है वो स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के फाइबर्स के ऊपर, सार्कोमियर के फाइबर पे। तो ये कि सार्कोमियर शॉर्टन हो जाता है, बट द फिलामेंट डू नॉट चेंज लेंथ बट सिंपली स्लाइड नेक्स्ट टू ईच अदर। वो खाली एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, अपनी लेंथ को चेंज नहीं करते हैं। इसलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बोलते हैं। तो देखिए कि इस तरह से ये संरचना है। तो यहाँ ये एक्टिन है और ये मायोसिन है। हम देख चुके हैं मायोसिन के हेड्स निकले हुए हैं। ये जो एक्टिन है, इस एक्टिन के अंदर ये जो डार्कर ग्रीन पोर्शन है, जो खांच बनी हुई है, उसको ट्रोपोमायोसिन ने उसने ढक रखा है। जब तक ट्रोपोमायोसिन उसको ढका रहेगा, ये मायोसिन का सिर उस खांच में बैठ नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही ट्रोपोमायोसिन की थ्रेड, ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन अलग होता है, वैसे ही ये ओपन हो जाती है। इस तरह से ये ओपन होगी और जैसे ही ये ओपन होती है, इसमें मायोसिन का हेड फिट हो जाता है और इसको खींचता है, ड्रैग करता है। इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। और फिर ये ड्रैग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस मायोसिन के हेड के एटीपी से मिलती है और फिर ये स्लाइड करता है। सार्कोमियर जो है ये यहाँ, ये डार्कर जोन से ये डार्कर जोन जो इनके बीच में खिंचाव होता है और ये खींच कर, ये देखिए ये यहाँ पर ये टाइटिन भी इतना दूर है, ये टाइटिन सिकुड़ जाते हैं, खींचते हैं इसको और ये स्लाइड करता है। तो वो जो स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जबकि कैल्शियम से ट्रोपोनिन बंधे, और वो कैल्शियम से तभी बनता है जब एक वेव आती है नर्व्स की डिपोलराइजेशन की, एक्शन पोटेंशियल की, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम को लिबरेट करती है, निकालती है। ये कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ता है और ये ट्रोपोनिन सी जो है वो ट्रोपोमायोसिन को खींचता है और फिर उसको खींचकर उनके स्लाइड्स जो बाइंडिंग साइट्स है एक्टिन की, उनको खोल देता है। देखिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये ट्रिगर होता है। वॉलंटरी एक्टिविटी है ब्रेन की या रिफ्लेक्स एक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्वतः होता है या कोई रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। जो भी एक मोटर न्यूरॉन है, जो भी एक तंत्रिका है, वो स्पाइनल कॉर्ड से एक्टिवेट होती है और जो एक्शन पोटेंशियल है वो वेंट्रल रूट से, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रूट से चलता है। एक्सॉन की जो ब्रांच है वो सप्लाई करती है मसल फाइबर को संदेश ट्रिगर करती है और एक्शन जो है वो कुछ क्वांटा जो रिलीज होते हैं पैकेट्स एसिटिलकोलिन के, उनसे उद्दीपित होती है। इलेक्ट्रिक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है अंडर मोटर एंड प्लेट में, और ये जो इनिशिएट करता है एक्शन पोटेंशियल को, उससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्रांसफर चैनल्स खुल जाती हैं। उन ट्रांसफर चैनल के खुलने से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं और ये जो कैल्शियम आयन होते हैं वो ट्रोपोनिन को मूव करते हैं और ट्रोपोमायोसिन को भी मूव करते हैं। जो मायोसिन मॉलिक्यूल का हेड है वो फिर एक्टिन के उन खांचों में बैठ जाता है और मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन को टर्न ऑफ करने के लिए है, क्योंकि ये चलती नहीं रहनी चाहिए मसल की कॉन्ट्रैक्शन, तो एसिटिलकोलिन जो है उसको ब्रेक करना जरूरी है। एसिटिलकोलिन स्ट्रेस उसको ब्रेक करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कैल्शियम आयन के रिलीज को बंद कर देती हैं और फिर ऑल कैल्शियम आयंस को वापस लेती हैं और उससे वो चैनल्स बंद हो जाती हैं। चैनल्स के बंद होने से मायोसिन जो है वापस से उन खांचों को ढक लेते हैं और ट्रोपोमायोसिन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया रुक जाती है। कि इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। ये नर्व इम्पल्स है। ये नर्व इम्पल्स आती है इस एक्सॉन के टर्मिनल एंड पर। ये एक नर्व इम्पल्स आई, यहाँ पर इन्होंने जो पुटिकाएं संदेश में रखे हुए हैं एसिटिलकोलिन के फॉर्म में, वो यहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल खुलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, वैसे ही फिर ये एसिटिलकोलिन यहाँ आकर इस मसल्स को ट्रिगर करते हैं। वेव ऑफ जो डिपोलराइजेशन या आती है नर्व इम्पल्स की एक्सॉन टर्मिनल पे, तो मोटर न्यूरॉन ट्रिगर रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन, फिर उसके अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ही एसिटिलकोलिन डिफ्यूज होती है और मोटर एंड प्लेट से बनती है और मसल के एक्शन पोटेंशियल को
डेवलप करती है, और एसिटिल कोलिनेस्टरेज जो है वो साइनेप्टिक को डिस्ट्रॉय कर देता है दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए, दूसरी वेव को रोकने के लिए। लेकिन ये इसके रिलीज होने से, एसिटिल कोलिन के रिलीज होने से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्टिवेट होने से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, ये ट्रोपोनिन के साथ बनकर ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड हो जाते हैं, वो ट्रोपोमायोसिन को खींचते हैं, और ये ट्रोपोमायोसिन जब खींचता है तो ये एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो खुल जाते हैं। जैसे ही ये बाइंडिंग साइट्स खुलते हैं, मायोसिन के हेड्स इनमें बैठ जाते हैं और इनको अपनी तरफ ड्रैग करने का काम करते हैं। Calcium ion binds to troponin on the thin filament, exposing the binding site of myosin. Contraction power stroke use ATP. Myosin heads binds to actin, swivel and release. Thin filaments are pulled towards the center of sarcomere. अपनी तरफ खींचते हैं, सेंटर की तरफ खींचते हैं। जो कैल्शियम रिलीज हुए थे चैनल में, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोज होता है, और कैल्शियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स यूज एटीपी टू रेस्टोर लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म। कैल्शियम जो है वो वापस से रिलीज अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है वो वापस से स्लाइड बैक होता है अपनी पोजीशन में, जहां वो मायोसिन के बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर देता है, और फिर मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं। इस तरह से हमने देखा है कि ये जो एक्टिन का फिलामेंट है, ये भी फिलामेंट है, मायोसिन भी फिलामेंट है। इस फिलामेंट के ऊपर, एक्टिन के फिलामेंट के ऊपर मायोसिन जो है वो बैठता है। ट्रोपोमायोसिन जैसे ही कैल्शियम की उपस्थिति से ट्रोपोनिन सी के प्रेजेंस में ये ट्रोपोमायोसिन हटता है, वैसे ही ये बाइंडिंग साइट्स खुल जाते हैं। इनके साइट्स के खुलते ही ये मायोसिन के हेड इनमें फिट हो जाते हैं। एटीपेज की एक्टिविटी के द्वारा एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदलता है। ये जो ऊर्जा इन्हें मिली है, इस ऊर्जा से ये इसको खींचता है फिलामेंट को, और इसको खींच के फिर रिलीज कर देता है। इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस बनाते हुए मायोसिन के ऊपर एक्टिन जो है वो स्लाइड करता है, मायोसिन को ड्रैग करता है, खींचता है, और इसके खींचने से ये इस तक पहुंचने का कार्य करता है, और जो मूवमेंट है मसल का वो देखा जाता है। सर हमने देखिए इस तरह से वो जो हमने डायग्राम देखा वो सिमिलर है। साइनेप्टिक वेसिकल्स में ये एसिटिल कोलिन आया, इस एसिटिल कोलिन ने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रिगर ऑन किया, उसने कैल्शियम आयन को रिलीज किया। ये कैल्शियम आयन यहाँ बाइंड हुए, इन्होंने इसके एक्टिन के बाइंडिंग साइट्स को खोला। मायोसिन का जो हेड है वो इन एक्टिन के बाइंडिंग साइट इन खांचों में बैठे, और फिर इनको इन्होंने ड्रैग किया। इसको खींचने के बाद में कैल्शियम आयन जो वापस रिमूव हो गए, कैल्शियम आयन के रिमूव होते ही ये वापस से ट्रोपोमायोसिन जो है एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर दिया, और ये मायोसिन हट गए, और इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और क्रॉस ब्रिजेस से बनाते हुए ये एक्टिन के ऊपर मायोसिन स्लाइड करता है, और इसी तरह से स्लाइडिंग मूवमेंट के द्वारा जो पेशियां होती हैं उनमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, लेकिन नर्व इम्पल्स और ये वेव ऑफ जो है एक्शन पोटेंशियल वो है वो जरूरी है, ध्रुवीकरण विध्रुवीकरण, और इस एक्शन पोटेंशियल की वेव से ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। थैंक यू।